हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सबमर्सिबल का जो दोनों हेड होता है ऊपर और नीचे का, इसे खोलना सिखाएंगे। ये दोनों हेड को खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप इसके दोनों हेड को नहीं खोलेंगे तब तक आप इसके कॉइल को वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। और इस दोनों हेड को खोलने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये दोनों हेड किस डायरेक्शन में घूमेगा, तब जाके ये खुलेगा। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसे खोल सकते हैं आप। दूसरा बात, आप इसे बिना लेथ मशीन लगे हुए आप खुद से अपने दुकान पे, अपने वर्कशॉप पर खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। रेयर केस वैसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा जंग लग जाता है, जिसके कारण से आपको मजबूरी में लेथ मशीन में ले जाना पड़ता है। लेकिन हम अभी आपको बताएंगे ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप खुद दुकान में, वर्कशॉप में आप इसे बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं इसे खोलने का साधन कहीं से भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से हम खोलेंगे इसको, ट्रिक को आज हम आपको बताएंगे। अभी दोनों हेड को हम खोल के दिखाएंगे, आप बहुत ही आसानी से दोनों हेड को खोल पाएंगे। इससे पहले आप जान लें कि ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, आगे का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा और पीछे का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, तब जाकर ये खुलेगा। तो आप जान लें कि जो आगे का हेड है वो क्लॉकवाइज घूमेगा और पीछे का जो हेड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज कहने का मतलब है, आप जब किसी बोल्ट को टाइट करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में टाइट करते हैं, क्लॉकवाइज में टाइट करते हैं। लेकिन ये उल्टा है, ये क्लॉकवाइज में क्या होगा, खुलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा। ये क्लॉकवाइज में खुलेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा। तो चलिए इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसे जब हम आगे की तरफ टाइट करेंगे तब ये खुलेगा, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में, इसका जो हेड है, जिसका जो चूड़ी है वो उल्टा डायरेक्शन में है, और इसका जो पीछे का हेड है वो जैसे जनरल जो बोल्ट को आप खोलते हैं पीछे की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह खुलेगा, और क्लॉकवाइज में ये टाइट होगा। दोनों हेड को खोलने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो पहला हेड है, ये दूसरा हेड है, ये यहाँ पे थ्रेड में कसे हुए रहते हैं। तो जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा जंग लग जाता है, बहुत ही ज्यादा जाम होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह से इसका जो पकड़ने का साधन है कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि इसे किस प्रकार से हम खोलेंगे। तो ये दोनों हेड को खोलने के लिए सबसे पहले आप हल्का हल्का इसमें पानी को डालेंगे। इस प्रकार से हल्का हल्का पानी को डालने के बाद हथौड़ी की मदद से आप पहले चारों तरफ इस प्रकार से इसको इस प्रकार से करने के बाद होता है कि इसका जो थ्रेड है वो ढीला हो जाता है। इसी प्रकार से आपको पीछे की हेड में भी पानी को डालना है और फिर हथौड़ी की मदद से इसे हल्का हल्का ढीला करना है। ढीला करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चांद लॉक बना हुआ है बहुत ही मजबूत रहता है, और फिर इस हेड में ये चांद लॉक वेल्डिंग किया हुआ रहता है। ये चांद लॉक में ही एलेंकी बोल्ट को टाइट किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं इसके माध्यम से इसके हेड को किस प्रकार से खोलना है। इस चांद लॉक के माध्यम से इस हेड को किस प्रकार से खोलना है इसको हम बताते हैं। हम आपको बताएं कि ये जो हेड है, ऊपर का जो हेड है वो क्लॉकवाइज खुलेगा, मतलब कि घड़ी का जो सुई है इस डायरेक्शन में चलता है, आगे की तरफ चलता है। तो इस हेड को आगे की तरफ धकेलना है। तो इस हेड को आगे की तरफ किस प्रकार से ढकेलेंगे, यहाँ पे आपको रॉड की मदद से इस चांद लॉक में मारना है हथौड़ी की मदद से। उससे क्या होगा कि ये जो हेड है वो जड़ से यहाँ पे आगे की तरफ घूम जाएगा। अभी हम आपको पहले इसे ठोक के दिखाते हैं, मार के दिखाते हैं। इस प्रकार से रोड को ले लेना है। इसी प्रकार आपको धीरे धीरे हथौड़ी की मदद से मारते जाना है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो आगे का हेड है वो ढीला हो गया है, दो चूड़ी घूम गया है। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इसके आगे का हेड है वो खोल पाएंगे और आपको लेथ मशीन जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको पीछे का हेड को खोलना है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में खुलेगा? एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा तो इसे किस डायरेक्शन में मारना है? आपको इसे इस डायरेक्शन में मारना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो सुई है उसके विपरीत दिशा में मारना है। तो आपको रोड की मदद से यहाँ पे मारना है और फिर इसके थ्रेड को ढीला करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का भी हेड है वो बहुत ही आसानी से ढीला हो गया और खुल गया। इस प्रकार से समरसेबल का आगे का हेड और पीछे का हेड बहुत ही आसानी से आप खोल पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दे, लाइक कमेंट करना ना भूलें।